मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 12 करते हैं, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, लेट ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का जो इनवर्स है ना वो किसके इक्वल है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक है। ये वास्तव में है क्या, इनवर्स की प्रॉपर्टी तो है भाई, कल लिखवाई थी ना ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का वेरीफाई करना है इन दो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12, गिवन ए मैट्रिक्स पे रखे, बोलिए क्या है भाई 3 7 2 5 और बी मैट्रिक्स दे रखी है 6 8 7 9, ये दे रखी है। और ये जो प्रॉपर्टी है यानी ए बी कंप्लीट का जो इनवर्स है वो इज इक्वल टू बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमें किस किस चीज़ की डिमांड है बताइए, ए बी की, क्योंकि ए और बी की प्रोडक्ट तो है ही नहीं अपने पास में, और एक क्या भाई बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ये तीनों चीज़ें निकालेंगे पहले, फिर ये साइड ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या निकालते हैं, ए बी यानी ए और बी की प्रोडक्ट, तो 3 7 2 5, ठीक है। बी क्या है भाई 6 8 7 9, मल्टीप्लाई करवाइए इसकी, बोलिए क्या आएगा, देखो इस साइड की रो इस साइड की कॉलम, कितना आया भाई 18 प्लस में 49, आती होगी ना मल्टीप्लाई करनी। देखिए यहाँ पे 24 प्लस में 63 और यहाँ पे भाई 12 प्लस 35 और यहाँ पे 16 प्लस 45। तो देखिए यहाँ पे कितना आया 67, यहाँ पे भाई 87 और यहाँ पे 47, यहाँ पे भाई 60, ठीक है। ये ए बी आ गया, ठीक है, ए बी आ गया अपने पास में। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए बी का इनवर्स है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी कंप्लीट का इनवर्स। अब ए बी आ चुका है ना अपने पास में, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। मैंने बताया था इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्या भी पहले क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालिए भाई, बोलिए क्या आएगा, ए बी कंप्लीट का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 67 87 47 61। तो ए बी कंप्लीट का डिटरमिनेंट क्या भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई, तो भाई 67 की 61 के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो ये 67 6 किसके साथ में करेंगे 42, 4 हो जाएगा यहाँ पे 6 6 जा 36 प्लस 4 40, तो 7 8 0 और 4 कितना आ जाएगा 4087 माइनस। अब भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना भाई, इसके साथ में करोगे। अब 87 की मल्टीप्लाई किसके साथ में भाई 47 के साथ में करवाइए, 7 7 का 49 कैरी होगी 4, 7 8 का 56 प्लस 4 60, फिर 4 से भाई 4 7 का 28 कैरी 2 होगी भाई, 4 8 का 32 प्लस 2 कितना होगा 34, यहाँ पे 9 8 0, बोलो समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 4089, तो ए बी का जो डिटरमिनेंट आया वो कितना आया माइनस का 2, ठीक है। तो लिखिए ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स नहीं लिखना। अगर यहाँ पे ए बी का इनवर्स इज
एग्जिस्ट, ए बी का इनवर्स है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? ए बी कंप्लीट का इनवर्स नहीं, ए बी का इनवर्स देखिए, मैं जैसे कि ये कहूँ कि ए इनवर्स बताइए किसके इक्वल होगा, बताइए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है भाई। तो उसी तरह से ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा बताइए? बोलो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, समझ गए? ये तो ए बी का इनवर्स है ना, इज इक्वल टू बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो वेरीफाई करनी है हमने। मैं डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ए बी का इनवर्स पूछ रहा हूँ, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू अगर 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो उसी तरह से ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, यानी ए की जगह क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका इनवर्स निकाल रहे हो भाई? ए बी का। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो देखिए हमने ए बी का डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब क्या निकालें? एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट की डिमांड है ना भाई, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए बी, क्योंकि किसका एडजॉइंट निकालोगे? ए बी का, तो यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ ए बी लिखना है। और यहाँ पे कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? अब ए बी से, मैंने बताया था ना, गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही कोफैक्टर को डिनोट करोगे। अब किस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने जा रहे हो? ए बी के, तो कोफैक्टर ए बी से ही रिप्रेजेंट होगी। तो ए बी 1 बोलिए क्या आएगा? 61। ए बी 1 क्या आएगा? माइनस का 47, और ए बी 2 वही -87, और ए बी 2 67। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 67, इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या है भाई? 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 60। ठीक है भाई, ये कल करवाया था मैंने एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, एडजॉइंट जब भी निकालोगे ना किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है तो हमने उसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालने हमने सीख लिए प्रीवियस एक्सरसाइज में, है ना। इससे भी पहले वाली एक्सरसाइज जो थी उसमें क्या निकालना सीखा था हमने? माइनर्स और कोफैक्टरी तो निकालना सीखा था, तो वही है। ठीक है, तो कोफैक्टर निकाले, मैट्रिक्स में लगा दिया, फिर उनको मैट्रिक्स में लगाने के बाद में उसका क्या कर दोगे? ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। यही हमने कल सीखा था। बात समझ में आ रही है भाई? कल जो नहीं आया उसका लॉस नहीं हुआ, मैंने बता दिया एक बार और। ठीक है, उसी तरह से उससे आगे वाले क्वेश्चंस में हमने सीखा था कि इनवर्स निकालना ही बता दिया। जब इनवर्स निकालना हो तो आपने सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या ए बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यानी डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर बोली जाती है जब डिटरमिनेंट 0 नहीं आए उस मैट्रिक्स का। समझ गए? अगर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं भाई? सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा भाई। ठीक है, तो देखो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाल चुके, एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए कोफैक्टर निकाले, मैट्रिक्स में लगाया, ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया भाई। अब देखिए ए बी का इनवर्स, सो ए बी का जो इनवर्स है वो इज इक्वल टू क्या है भाई? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है भाई? 1/-2 हो जाएगा, है ना। अरे देखो फॉर्मूले में रख दिया, ए बी का डिटरमिनेंट वो कितना है? -2, तो 1/में -2 हो गया। इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी वो कितना है भाई? 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की डिवाइड मत करना, माइनस की केवल, यहाँ पे माइनस आ जाए तो। ठीक है, तो देखिए ए बी का इनवर्स बोलिए क्या आया? ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू बोलिए 61, वो भी माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, और 47 और माइनस का। ये कौन सी साइड आ गई भाई? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब निकालते हैं हम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लिए इसको देखो रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है,
अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। देखिए अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स भाई। तो बी का इनवर्स अलग से निकालना पड़ेगा, ए का इनवर्स अलग से निकालना पड़ेगा, फिर उनकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बी का इनवर्स निकालने के लिए देखो बी मैट्रिक्स ले लोगे। बी मैट्रिक्स क्या है भाई, 6 8 7 9। ठीक है, तो देखो इसका इनवर्स अगर निकालोगे तो पहले डिटरमिनेंट चेक करोगे इसका। तो डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 8 7 9। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, यानी इसके साथ में 54 भाई, इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 56। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आया, माइनस का 2, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉन सिंगुलर एंड बी इनवर्स इज एग्जिस्ट। बी इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा भाई। अब बी इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए भाई, बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ध्यान रखना है ये फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग लिखना आपने। अब देखिए बी का डिटरमिनेंट तो निकाल चुके, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, उसके लिए कोफैक्टर्स। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ बी, तो बी के कोफैक्टर निकालिए। तो B11 बोलिए क्या आएगा, 9, B12 आई -7, B21 -8, B22 आई 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना ये कोफैक्टर। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू भाई 9 -7 -8 और 6। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो क्या आएगा, 9 -7 -8 और 6। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। तो बी इनवर्स बोलिए क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी विच इज 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, यानी 9 -8 और वही -7। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 को बाहर रखिए, तो 9 -9 + 8 7 और -6। बोलिए समझ में आ गया। बी इनवर्स आ गया अपने पास में। इसी तरह से क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालिए। अब ए इनवर्स के लिए देखिए ए मैट्रिक्स क्या है भाई, 3 7 2 5। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 7 2 5। तो बोलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 15 - 14 कितना आ गया भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 डज नॉट इक्वल टू 0, क्या भाई, इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिख दोगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब उसके लिए कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो बताइए A11 कितना आया भाई, 5, A12 -2 और A21 भाई -7, A22 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -2 -7 और 3। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 -2 -7 और। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बोलिए क्या आएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 1/1 हो जाएगा, उसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, छोड़िए। 5 -7 -2 और या। बोलिए समझ में आ गया। अब लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि क्या है, बी का इनवर्स इंटू। तो बी का इनवर्स बोलिए क्या हुआ है, बी का इनवर्स देखो, बी का इनवर्स ये रहा क्या भाई, 1/2 इंटू -9 8 7 और -6। ठीक है, इंटू में ए का इनवर्स यानी 5 -7 -2 और 3। ठीक है, तो 1/2 को तो बाहर ही रखोगे। ठीक है, तो 1/2 को बाहर रखा। तो देखिए ध्यान से, जब मैं इसके साथ में यानी इस साइड की रो, इस साइड की कॉलम्स, तो -95 के साथ में 45 होगा भी माइनस का। ठीक है, और 8 की इसके साथ में माइनस का
कितना हो गया 16 हो गया भाई। -45 -16 कितना हो गया, माइनस का 61 मिल गया भाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 63 प्लस में 24 कितना हो गया 87 हो गया भाई। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 35 और प्लस में 12 कितना हो गया 47 भाई। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 49 और माइनस का 18 तो माइनस का 67। तो दोनों बताइए बराबर आएगी ना, आ गई ना, बोलो। ऊपर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों सेम है, यही हमने प्रूव करना था। बोलो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 लेंथ ही जरूर था लेकिन इजी था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये भाई क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें थर्ड मेथड आ गया इनवर्स फाइंड आउट करने का, जो कि कैले हैमिल्टन प्रोसेस था। ध्यान से देखिए पहले वाले में और इसमें वाले में क्या डिफरेंस है। इफ ए मैट्रिक्स दे दी शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये हमने शो करना है। और बाद में पूछ रखा है इसने a इनवर्स। अगर हमसे कोई मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करवाए किसी गिवन मैट्रिक्स से और फिर लास्ट में लिखता है कि फाइंड a इनवर्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैले हैमिल्टन प्रोसेस। समझ में आ रही है बात। ए इनवर्स इसमें इस मेथड से नहीं निकालेंगे जो अब निकाल लेते हैं, यानी 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए, इससे नहीं निकालेंगे। अब कैले हैमिल्टन प्रोसेस होगा और वो क्या होगा देखिए अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए a इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई 3 1 ये दे रखा है। और एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यानी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को पहले शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो, ठीक है। और बाद में इसने पूछ रखा है इनवर्स। अगर ये लाइन ना देके अगर डायरेक्टली ये बोलता है ये मैट्रिक्स है फाइंड ए इनवर्स, तब वो डायरेक्ट मेथड लगाना हमने। अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के फिर लास्ट में पूछ रहा है कि ए इनवर्स निकालिए, तब आपने कौन सा मेथड लगाना है जो अब करवा रहा हूँ, यानी कैले हैमिल्टन प्रोसेस। बात समझ में आ रही है दोनों के अंदर डिफरेंस। गलती मत करना, कहीं ये सोचो कि डायरेक्ट मेथड लगाएंगे 1-2 नंबर तो देगा, एक आधा हिसाब एक भी कौन दे, ध्यान रखिए इस में चीज हो। तो देखिए भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसको प्रूव करना है। क्या भाई a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। a स्क्वायर मतलब a इंटू ए लिख सकते हैं, यानी इस a मैट्रिक्स की कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो लिखिए इसको a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब a मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखिए क्या भाई 3 1 माइनस 1 2 और भाई 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 को बाहर रखेंगे, a की जगह फिर रख देंगे मैट्रिक्स, यानी 3 1 माइनस 1 2 और प्लस में 7 और आइडेंटिटी यानी 1 0 0। ये जो आइडेंटिटी ले रही है वो गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ले रही है। गिवन मैट्रिक्स अगर 2 × 2 ऑर्डर की है यानी 2 रो 2 कॉलम है तो आइडेंटिटी भी 2 रो 2 कॉलम वाली ही ले लिया आपने, ठीक है। तो देखिए आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब मैं इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। जब इस रो की इसके साथ में करेंगे तो 3 प्लस में 2 कितना हो गया 5। अब इस रो की इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5। इस रो की इसके साथ में करेंगे तो -1 प्लस 4 कितना आया 3। तो माइनस अब इस 5 की कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई 15 5 माइनस 5 और 10 7 की भी कर दीजिए 7 0 0 7, ठीक है। पहले इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बोलिए कितना आया -7 यहाँ पे 0 0 और माइनस का 7 प्लस में 7 0 0 7। तो देखिए ध्यान से ये भी 0 कंप्लीट 0 आ गया, दिस इज राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया भाई, यही हमने शो करना था। उसके बाद में क्या निकालना है इनवर्स। अब ध्यान से देखना, नाउ फॉर ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए अब देखो क्या होगा। जो इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करवाई थी ना, जो मैट्रिक्स इक्वेशन, अब उसको लेके चलना हमने, ठीक है।
यानी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग, क्या भाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग। ये प्रोसेस है भी इसका, प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो प्री मल्टीप्लाइंग जिस भी क्वांटिटी से करते हैं ना मैट्रिक्स इक्वेशन को, ध्यान रखना वो गिवन जो मैट्रिक्स है उससे पहले लिखा जाएगा, उसको प्रोडक्ट में किससे मल्टीप्लाई करें हम, ए इनवर्स से। ठीक है, तो ए स्क्वायर से पहले लिखा जाएगा ये ए इनवर्स। अगर यहाँ पे प्री की बजाय मान लो पोस्ट मल्टीप्लाई होता, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, पोस्ट में क्या होता, बाद में लिखा जाता है। समझ गए भाई, तो ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना, कहीं सोचो कि आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं होगा। मैट्रिक्स में फ़र्क है, ए की बी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स की तो अलग रिजल्ट आएगा, और बी की ए के साथ में करोगे तो अलग आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, प्लस में 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 की मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ में 0 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये 5 से पहले क्यों नहीं लिखा ये वाला, अरे ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, उस मैट्रिक्स से पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर भी तो एक मैट्रिक्स बनेगी, एक ही ए के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लाई कर रखा है प्री मल्टीप्लाइंग, ये पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, मिस्टेक मत करना। तो ए इनवर्स, अब इस ए स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, ए इंटू ए लिख सकते हैं, और माइनस में 5 ए इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट में रख लिया, प्लस में 7 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब ये इनवर्स की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, जब ए इनवर्स की ए के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी बन जाता है। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा ही क्या आएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी इंटू ए हो जाएगा, ये ए एज इट इज, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी बन जाएगा ये भी, और प्लस में 7। अब देखो आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, समझ गए। तो आइडेंटिटी की ए इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, ए इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, यानी आइडेंटिटी एलिमिनेट हो जाएगी, समझ गए। ठीक है, तो आइडेंटिटी की ए के साथ में मल्टीप्लाई की तो बोलिए क्या आया, ए माइनस 5 आइडेंटिटी प्लस में 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स निकालना था तो इसको इसी साइड रखेंगे, 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये दोनों इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो जो प्लस होएगा उस साइड जाके उसको लिख देते हैं पहले, क्योंकि ये देखिए माइनस है, उस साइड जाके प्लस होगा तो इसको पहले लिख देते हैं, यानी 5 आइडेंटिटी माइनस ए। अब देखिए 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी रख देंगे 1 0 0 1। ठीक है, माइनस ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रख देंगे जो दे रखी थी 3 1 -1 और 2 है। ठीक है, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए क्या है, 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बोलिए कितना आया, 5 - 3 2 आया, -1 और कितना आया, +1 और 3 भाई। तो ये 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स के इक्वल चल रहा था भाई, है ना। तो ए इनवर्स बोलिए क्या आया, ए इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में 7 उस साइड जाके डिवाइड में 1/7 2 - 1 1 3, ये हमारा, बोलो समझ में आया नहीं आया भाई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स इक्वेशन में सेटिस्फाई करना। ठीक है, उसके बाद में आपने इनवर्स निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग करना है। प्री मल्टीप्लाइंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग में डिफरेंस बता दिया। प्री मल्टीप्लाइंग करोगे तो इस ए इनवर्स को उस मैट्रिक्स से पहले लिखोगे प्रोडक्ट में। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई लिख दिया तो बाद में लिखो। ठीक है, फिर ए स्क्वायर है तो इसको तोड़ दोगे, यानी ए इंटू ए। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टी फॉलो करवाएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे भी आइडेंटिटी हो जाएगा, ए इनवर्स की आई के साथ में करेंगे ए इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू ए आ जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स निकालना था, इसको इसी साइड रखा, बाकी को उस साइड शिफ्ट कर दिया, फिर आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी, फिर ए की जगह ए, सोल्व किया इनवर्स। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरी हैमिल्टन प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यानी ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ना स्केलर से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके आगे एक और लाइन ऐड कर लीजिए, मैं ऐड करवाता हूँ, लिख लीजिए इसमें क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आगे लिख लीजिए क्योंकि एलिमेंट में ऐड कर रखी है लाइन, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं ऐड कर रखी। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 14। अब बोलिए भाई a इज इक्वल्स टू क्या है, बोलो 3 2 1 3 2 1 1। और एक मैट्रिक्स इक्वेशन अब की बार ये गिवन है, हमें श्योर नहीं करना है, ये गिवन है। बोलिए ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0, ये है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, देखो ए स्क्वायर को तोड़ देंगे यानी ए इंटू ए प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। तो ए इंटू ए की जगह ए मैट्रिक्स रखिए 3 2 1 1, ठीक है, 3 2 1 1 प्लस में स्मॉल ए एज इट इज कैपिटल ए की जगह मैट्रिक्स रख दीजिए 3 2 1 1 प्लस स्मॉल बी एज इट इज आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी 1 0 0 1 इज इक्वल टू y 0, यानी 0 मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे 0, ठीक है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करवाइए, बोलिए कितना आया 11 आ गया, ठीक है। वही इस साइड की रो और इस साइड की कॉलम, 3 3 जा 9 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, ठीक है। यहाँ पे कितना आया बोलिए 8 आया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 प्लस में इस a की और मल्टीप्लाई करवाइए 3a 2a a और a प्लस में b 0 0 b, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए, बोलिए क्या आएगा 11 प्लस 3a प्लस b और 8 प्लस 2a और 4 प्लस a 3 प्लस a प्लस b दिस इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल होंगे भाई, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल दूसरा दूसरे के। तो जो इजी रहे ना उन एलिमेंट्स को रखिए इक्वल। मैं इसको इसके इक्वल रख दूं 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ये एलिमेंट इसके इक्वल रख देते हैं भाई 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू -4 आ चुकी थी, यहाँ पे यूज कर लीजिए 3 - 4 प्लस बी इज इक्वल टू 0 यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को क्या कर लिया हमने यूज कर लिया भाई। तो देखिए यहाँ पे -1 हो गया भाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू कितना आया, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में तो यही पूछ रखा था, मैंने ऐड करवा दिया था आगे, क्या ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। अब लिखिए फॉर ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए देखो क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी थी ना, अब वो देखिए ध्यान से ए स्क्वायर, इस ए की जगह स्मॉल ए की जगह जो वैल्यू निकाली थी ना वो रख दोगे। अब बोलिए क्या हो जाएगा माइनस का 4a और b की जगह क्या रख दोगे 1, यानी प्लस में क्या बन गया आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब नहीं निकलाएगा बताइए ए इनवर्स, ठीक है। वहीं करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए इनवर्स इस ए स्क्वायर को तोड़ देंगे ए इंटू ए, माइनस में 4 ए इनवर्स इंटू ए और प्लस में ए इनवर्स इंटू आई, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया अभी आइडेंटिटी इंटू ए -4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया अभी ए माइनस का 4i प्लस में ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बोलिए क्या आएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 4i माइनस
ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 आई की जगह यानी 1 0 0 1 माइनस ए क्या है भाई 3 2 1 1। ठीक है, तो देखिए 4 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4 0 0 4 माइनस 3 2 1 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बोलिए कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आगे मैंने ऐड करवा दिया सकता आगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम है। फॉर द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, शो करना है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, हेंस फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम है। बताइए कौन सा करवाएं? 15 करवाएं। चलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। गिवन ए मैट्रिक्स दो दे रखे, बोल दीजिए 1 1 1 माइनस 3 पहले मैच करवा लीजिए स्टेटमेंट, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी, उसको वेरीफाई करना। बोलिए वो क्या है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a वाह भाई, 11 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी बोलना सीख गया है। चलो देखिए भाई, अब इसको वेरीफाई करना है ना हमने। अब जिसको वेरीफाई करना है एक बार उसको देखिए ध्यान से, किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर की और ए क्यूब, है ना। तो पहले ये निकालेंगे, अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स रखिए यहाँ पे 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। एक बार और लिखिए इसको 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3। ध्यान से मल्टीप्लाई करवाना है इसकी। देखिए बोलिए क्या आया? 1 1 और 2 कितना हो गया? 4। ये 1 और 2 3 हो गया। 3 माइनस 1 2 भाई। आगे बोलो तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 यानी 1 आ गया भाई। आगे बोलिए 1 प्लस 2 3 हो गया और माइनस 6 से माइनस 3 आ गया। ठीक है, 1 और 4 कितना हो गया? 5 और प्लस 3 कितना हो गया? 8 हो गया भाई। ठीक है, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया भाई और माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 14। अब 2 और माइनस 1 1 हो गया भाई और प्लस 6 से 7 हो गया। ठीक है, 2 माइनस 2 कैंसिल 0 और माइनस 3, ये माइनस 3 आ गया। यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 और प्लस 9 14। बोलो समझ में आ गया भाई? ये ए स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब देखो एक बात और ध्यान से रखना, इस ए क्यूब को कैसे तोड़ना है? एक तो ए इंटू ए स्क्वायर भी तोड़ सकते हो और एक ए स्क्वायर इंटू ए भी। हमेशा मैट्रिक्स को जब असेंडिंग पावर में निकालना हो, यानी बढ़ते क्रम में निकालना हो, जैसे कि पहले ए स्क्वायर निकालना है फिर ए क्यूब निकाल रहे हो ना, तो इसको डिसेंडिंग पावर में तोड़ना है। आप निकाल रहे हो मैट्रिक्स की पावर असेंडिंग में, लेकिन पावर को तोड़ने वो डिसेंडिंग में। यानी कैसे? ए स्क्वायर इंटू ये लिखना। आपने ए इंटू ए स्क्वायर नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ए की ए स्क्वायर के प्रोडक्ट कुछ अलग ढंग से आएगी, ए स्क्वायर की ए के साथ में अलग। ध्यान रखना इस चीज़ का। मान लो नेक्स्ट टाइम आप ए की पावर 4 निकालते तब क्या लिखते? ए क्यूब इंटू ए। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, देखिए ए स्क्वायर क्या आया था अपने पास है? ए स्क्वायर नहीं लिख सकते सर, क्या? एक इक्वल होती है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल में तो तोड़ ही सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि डिसेंडिंग में तोड़ना आपने ध्यान रखना। अगर तोड़ रहे हो तो डिसेंडिंग में, असेंडिंग में मत तोड़ देना। और यानी डिसेंडिंग असेंडिंग समझता है? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में। डिसेंडिंग अवरोही क्रम में, यानी उतरते क्रम में। ठीक है, तो देखिए 4 2 1 माइनस 3
8 माइनस 14, 7 माइनस 3 14। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दिया और ए की जगह ए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। भाई इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए बहुत ध्यान से। 4 प्लस का 2 6 हो गया, प्लस का 2 यानी 8 हो गया। ठीक है, अब 4 प्लस 4 8 माइनस 1 यानी 7। इसकी 4 माइनस 6 यानी माइनस 2 और प्लस 3 यानी 1। ठीक है, फिर वही माइनस 3 और प्लस 8 5 और माइनस का 28 कितना आ गया भाई, माइनस का 23। दोबारा देखिए इस रो की, अब इस कॉलम के साथ में करें तो -3 प्लस 8 प्लस का 5 हो गया भाई और माइनस का 28 तो माइनस का 23 हो गया भाई। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में करोगे तो माइनस का 3 भाई। ठीक है, और प्लस का 16 यानी प्लस का 13 बच गया और प्लस का 14 क्या आ गया 1। बोलो, अब इसी तरह से इस रो की इस कॉलम के साथ में करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 24 यानी माइनस का 27 हो गया भाई। ठीक है, और माइनस का कितना हो गया जी, दूसरी कर दो भी एक ना ये बड़ा। हाँ जी 27 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 27। चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। इस रो की इस कॉलम के साथ में माइनस का 3, हाँ जी ठीक है, और प्लस का 16 कितना हो गया 13 और माइनस माइनस प्लस का 14 बिल्कुल सही है। कितना आएगा यहाँ पे 27। चेक कीजिए, मैंने ये पहले ही बता दिया था कि ये मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से भाई। इस रो की इस कॉलम के साथ में कीजिए -3 माइनस का 24 कितना हो गया -27 और माइनस का 14 किसके साथ में करेंगे -42 तो कितना आ गया भाई 15 कैसे आ गया माइनस का 3 और माइनस का 24 ठीक है और माइनस का 42 कितना हो गया बोल माइनस का 69 हो गया। क्या हो गया अभी माइनस का 69। अब देखो इस रो की इस कॉलम के साथ में होगी। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में बोलिए 7 -3 यानी 4 और प्लस में 28 कितना आ गया 32 है ना। अब देखिए 7 और -6 1 और -14 यानी 13 ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में 7 + 9 16 और प्लस का 42 यानी कितना आ गया 50 -13 आएगा। चेक कीजिए इस रो की इस कॉलम के साथ में 7 -6 कितना आया 1 और -14 तो माइनस का 13 आएगा माइनस का 13 आएगा ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में की तो 7 प्लस का 9 कितना हो गया 16 और प्लस का 42 58 समझ में आ गया। देखो मल्टीप्लाई देखो गलती किसी से भी हो सकती है कोई ज़रूरी नहीं है। आपका भी इतना फर्ज बनता है कि सामने वाला जो कर रहा है उसको देखे कि वो गलती तो नहीं कर रहा है ठीक है। मेरे से गलती हो जाए तो आप भी देख सकते हो भाई गलती किसी से भी हो सकती है। तो देखिए a³ आ गया a² आ गया। अब जो प्रूव करना है उसको लीजिए लेफ्ट हैंड साइड a³ -6a² + 5 टाइम्स ऑफ a + 11 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। अब a³ की जगह a³ रख दीजिए। बोलिए a³ क्या 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 और 58। देखो मैंने इन नंबर्स के बीच में गैप नहीं दे रखा लेकिन आपने गैप मेंटेन करना ध्यान रखना। ये नज़दीक हो गया ना लेकिन थोड़ा सा सेपरेट -6a² जो उसकी 6 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भाई सीधा बताइए कितना आ जाएगा 24 12 6 -18 48 और माइनस का 84 और 42 और -18 और 80 ठीक है। प्लस में 5 टाइम्स ऑफ a यानी a है उसकी 5 के साथ में मल्टीप्लाई करवाइए तो 5 5 5 ठीक है और 5 10 -15 और
10 माइनस 5 और 15 प्लस में 11 आइडेंटिटी यानी 11 0 0 0 11 0 0 0 11। बोलो समझ में आया? अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बोलिए कितना है, -16 भाई, और यहाँ पे माइनस का 5 यहाँ पे भाई माइनस का 5 नहीं प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 18 माइनस ही आएगा भाई। ये माइनस माइनस प्लस 18 हो गया और ये माइनस का 23। अब ये बताइए 27 माइनस का 48 तो माइनस का 21, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 15 क्योंकि प्लस का 84 और माइनस का 69 तो प्लस का 15 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का 10 और यहाँ पे भाई प्लस का 5 और यहाँ पे माइनस का 26 भाई, ठीक है, और प्लस में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 0 0, ठीक है, नहीं भाई 16 5 21 भाई 21, ठीक है, माइनस 15 10 माइनस 5 और 26, ठीक है। अब देखिए भाई 0 0 0 है ना, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था, यानी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी थी। अब हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनवर्स निकालेंगे, देखिए ध्यान से, फॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए जो मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई की थी वो लेके चलेंगे, a³ माइनस 6a² और प्लस में 5a प्लस में 11 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए भाई ए इनवर्स इंटू a³ माइनस में 6a इनवर्स इंटू a² प्लस 5a इनवर्स इंटू a प्लस 11 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस a³ को तोड़ देंगे, a इनवर्स इंटू a²। हाँ इसको तोड़ सकते हो, लेकिन जब निकाल रहे हो, जब प्रोडक्ट कर रहे हो ना, उसको डिसेंडिंग में तोड़ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप a² इंटू a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट निकाल रहे हो तब ध्यान रखना भाई, तब गलत हो जाओगे, नहीं बात समझ में आएगी। माइनस में 6a इनवर्स इंटू इसको a इंटू a लिख देंगे, प्लस में 5a इनवर्स इंटू a प्लस में 11a इनवर्स इंटू i दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए a इनवर्स इंटू a क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू a², माइनस में 6 ये क्या बन गया भाई, आइडेंटिटी इंटू a, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर भाई प्लस में 5a इनवर्स इंटू a क्या हो गया, आइडेंटिटी, और प्लस में 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब देखो आइडेंटिटी की a² के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, बोलिए क्या आएगा, a², क्योंकि a² भी तो एक मैट्रिक्स है, a² आ गया भाई, माइनस में 6 ये क्या हो जाएगा a प्लस में 5 आइडेंटिटी प्लस में 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स निकालना था, तो अब क्या करेंगे, a इनवर्स वाले को इसी साइड रख लेते हैं, यानी 11 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू, बोलिए प्लस का 6a, ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं 6a माइनस का a² और माइनस का 5i, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, देखो a की जगह वो a मैट्रिक्स रख दोगे, है ना, और a² की जगह a² मैट्रिक्स रख दोगे, ये निकाल रखी भाई, रख दोगे ना, और आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी सॉल्व कर लोगे इसको। फिर ये 11 टाइम्स ऑफ a इनवर्स आया हुआ है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, आपका a इनवर्स, ठीक है। बोलिए समझ में आया क्या भाई? अगर ये क्वेश्चन आता है ना कैले हैमिल्टन प्रोसेस वाला, ये हमेशा ही 4 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा तो। और बड़ा सर, हाँ और बड़ा 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या होता है, दैट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो बताना है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी अगर याद है आपके तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, तो गिवन भाई क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर कितना है 3 into 3, तो वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3 हो जाएगी।
अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर यानी एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, तो n कितना बोलिए 3, तो n की जगह 3 रख दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आ गया 2। तो बताइए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 18। इसने बताया इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2 है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यानी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, दिस इज इक्वल टू किसके है आइडेंटिटी के, तब उसको क्या बोला जाता है ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये बोले कि ए इज इन्वर्टिबल ऑफ बी, ए है वो इन्वर्टिबल किसका है बी का। ठीक है, या फिर ये बोले ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तब कंडीशन क्या होगी बोलिए? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, वो किसकी इक्वल होगी भाई आइडेंटिटी की। समझ गए ना? जब ए और बी अगर इन्वर्टिबल बोले तब उन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों का रिजल्ट ऑफ किसकी इक्वल आई भाई आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए भाई इसी में देखिए इसने क्या बोला है ए इज इन्वर्टिबल है, उसका ऑर्डर कितना है भाई 2। अब इसने बोला है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा है इसने किसके इक्वल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यानी ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रखा है और ये प्रॉपर्टी है। बताइए ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट नहीं इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या भाई ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था इस डिटरमिनेंट को हमें डेट भी लिख सकते हैं। बताइए ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया क्या? अरे ऑब्वियस सी बात है यार, क्या ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा क्या है ना इसने। ठीक है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ये पावर -1 है ना, तो नीचे ले आओ इसको प्लस हो जाएगी, है ना, नीचे ले आओगे। अरे ये ए की पावर क्या -1 है, इसको नीचे ले आएंगे प्लस नहीं हो जाएगी, इससे भी याद रख सकते हो, यानी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं डेट। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो। ठीक है, कल करेंगे।